और यहां भगवान की वंदना करने के बाद अब भगवान के नाम की वंदना, और भगवान के नाम की वंदना, नाम की महिमा गोस्वामी जी ने 9 दोहे में सुनाया। बड़ी लंबी वंदना, 9 दोहे में और 91 पंक्तियों में गोस्वामी जी ने भगवान के नाम की वंदना की। बंदहु नाम राम रघुबर को, बंदहु राम राम रघुबर को, हे तुक शानु भानु हिम कर को, हे तुक शानु भानु हिम भर को, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राहु, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जान आदि कवि नाम प्रतापु, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी, हर से हेतु हेर हिरही को, हर से हेतु हेर हिरही को, गिर भूषण तिय भूषण ती को, ये भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान से बने को, नाम प्रभाव जाने से बने को, काल कूट फल दीन अमी को, काल कूट फल दीन अमी को, बंदौ नाम राम रघुबर। यहां पर रघुबर का नाम ऐसा कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को। कौन से राम की वंदना? बोले रघुबर राम की वंदना। रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं उनके नाम की वंदना। क्यों? बोले राम भी 3 हैं, रामो रामश्च रामश्च। राम नाम से भगवान के 3 अवतार हैं। एक तो जमदग्नि नंदन राम और दूसरे रोहिणी नंदन राम जो वसुदेव जी के पुत्र हैं जिनको बलराम कहते हैं, और एक दशरथ नंदन राम। तो कहीं किसी को भ्रम न हो जाए कि तीनों राम का नाम ले रहे हैं कि एक राम का, इसीलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि बंदौ नाम राम रघुवर को। जो रघुनंदन के पुत्र हैं उन राम की मैं उनके नाम की वंदना कर रहा हूं। और रघुवर कहने का यह भी एक भाव है कि जब गोस्वामी जी महाराज रामायण की रचना कर रहे थे उस काल में एक समाज में बड़ी विचित्र चर्चा व्याप्त थी श्री कबीरदास जी महाराज। श्री कबीरदास जी महाराज राम नाम के जप का उपदेश तो करते थे, राम नाम जप की महिमा भी बताते थे, लेकिन कबीरदास जी की साखी में वर्णन है कि कबीरदास जी ने कहा है कि जिस राम की हम वंदना करते हैं वो राम कभी दशरथ के बेटा नहीं बने हैं और उन राम ने रावण को नहीं मारा है। हम तो उस अलख राम की स्तुति करते हैं, उस अलख राम को हम प्रणाम करते हैं। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि कहीं लोग ये न समझ लें कि उस अलख राम की चर्चा हो रही। हम तो दशरथ नंदन राम के भक्त हैं और बंदौ नाम राम रघुबर को। क्योंकि गोस्वामी जी के काल में उस साखी का बड़ा प्रभाव था। कबीरदास जी की उस साखी का लोग उदाहरण देकर के यही कहते थे कि दशरथ नंदन राम जो हैं वो भगवान नहीं है, वो राम तो अलख है। और कितने ऐसे निर्गुणिया लोग यही कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा
और एक राम का जगत पसारा, और कौन है इसमें राम तुम्हारा? इसमें तुम्हारे राम जी कौन है? किस राम को तुम मानते हो? बोले प्रश्न तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो राम एक ही है, दो तीन नहीं है। एक ही राम है। जो राम, एक राम दशरथ का बेटा, जो दशरथ जी के बेटा हैं, सोई राम जग जग में लेटा, वही कण कण में लेटे हुए, अंतर वहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, वही परमात्मा राम कण कण में व्याप्त है। और वही राम का जगत पसारा, जो दशरथ नंदन राम है, उन्हीं का ये विस्तार है जगत। संपूर्ण जगत को उन्हीं ने अपने अंदर से उत्पन्न किया है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्चित्याभवत्, संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर से प्रादुर्भूत किया। तो श्री दशरथ नंदन राम को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिमकर को, और भगवान के नाम की वंदना की। नाम वंदना बड़ी लंबी है महाराज, नाम की अद्भुत महिमा गाई है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपुत अजामिल गज गनिकाऊ, मुकुट भये हरिनाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण। भगवान के नाम की ऐसी अद्भुत है। और बंधुओं, लोग कहते महाराज भगवान के नाम से ही सब हो जाएगा, भगवान का नाम ही सब कुछ कर सकता। बोले हाँ कर सकता है। जब संसार के हमारे आप जैसे प्राणियों के नाम से काम हो जाता है, समझना इसको। जैसे आप कोई काम के लिए किसी ऑफिस में जाओ, आपका काम नहीं हो रहा है, तो किसी बड़े व्यक्ति से संपर्क हो तो वो व्यक्ति कहता जाओ हमारा नाम बता देना, काम हो जाए। जब सामान्य प्राणी के नाम से काम हो जाता है तो ये तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम से क्या काम असंभव है? बंधुओं, सामान्य प्राणी का नाम लेकर के आप कहीं अपना काम बना लेते हैं, ये तो भगवान का नाम है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। नाम की कितनी भी महिमा कही जाए कम है। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है, क्योंकि भगवान का नाम बहुत उदार है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, और अति पावन पुराण श्रुति सारा। राम जी का नाम बड़ा उदार है। उदार का मतलब बोले पात्रा पात्र का विवेक किए बिना जो देता है उसको उदार कहते हैं। उत्कृष्टम राति ददातीति उदारः, जो अधिक से अधिक देता हो और पात्रा पात्र का विचार न करता। पात्रा पात्र का विचार अर्थात उसकी योग्यता का परीक्षण न करता हो, देश काल का परीक्षण न करता हो। जैसे दान देने वाले दान तो देते हैं, लेकिन दान देने की विधि है। क्या विधि है? बोले देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र, इन तीनों पर विचार करके देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणी, दान देना चाहिए ऐसा कर्तव्य समझकर, और दीयते नुपकारिणी, जिससे किसी उपकार की हमें अपेक्षा नहीं है। हम दान दें और ये सोचें कि ये पंडित जी हैं, इनको हम दान दें तो कभी ये मौके पे हमारे काम आएंगे, ये भावना अगर आ गई तो आपका दान व्यर्थ हो गया। इनसे हमको कोई सहयोग मिलेगा अथवा ये मेरे हितैषी बनेंगे, ये सब भावना कहीं भी आ गई तो वो दान सात्विक नहीं है, वो तामस हो जाता। अनुपकारिणे, जिससे किसी भी प्रकार के उपकार की अपेक्षा न हो। दीयते अनुपकारिणे,
देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र पर विचार करके जब दान किया गया तब दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। लेकिन भगवान का नाम तो ऐसा दाता है, भगवान का नाम तो इतना देता है कि सात्विक से भी ऊंचे उठ करके परम सात्विक, न पात्र का विचार, न अपात्र का विचार, न स्थान का विचार, न काल का विचार, जो आया उसको देते ही रहता है। ये राम नाम की महिमा। भगवान का नाम इतना उदार है, पात्रा पात्र का विचार किए बिना। भगवान तो पात्रा पात्र का विचार भी करते हैं। भगवान देखते हैं कि ये कृपा का पात्र है कि नहीं है। अगर वो कृपा का पात्र होगा तभी भगवान कृपा करते हैं। लेकिन भगवान का नाम बोले वो कृपा का पात्र हो चाहे न हो, फिर भी भगवान का नाम उसके ऊपर कृपा करता है। वाल्मीकि रामायण में देखो, भगवान श्री राम विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहते हैं कि कोई जीव एक बार प्रपन्न होकर के हे प्रभु मैं आपका हूं ऐसा कहे आकर के मेरे चरणों में, तब मैं उसको अभय करता हूं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। सक्रदेव एक बार प्रपन्न होकर के तवास्मी मैं आपका हूं इति याचते, ऐसी याचना जब करता है, मांगता है, तब मैं उसको अभय देता हूं। तो भगवान भी मांगने पर देते हैं, वो भी इतना नियम से मांगे तब। एक बार प्रपन्न होकर के हे प्रभु मैं आपका हूं और साथ में दीनता भी हो, तब राम जी उसकी शरणागति स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान का नाम तो इतना उदार है कि चाहे भाव से कहो, चाहे अभाव से कहो, चाहे प्रेम से कहो, कैसे भी कहो, भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम आपका कल्याण कर देगा। भाय कुभाय भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगले दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल के प्रसंग में वेदव्यास जी ने लिखा है कि सांकेत्यम परिहास्यम वास्तोभम हेलन में होगा। संकेत में भी भगवान का नाम लिया जाए, अवहेलना पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए, तब भी जीव का कल्याण हो जाए। और वराह पुराण में तो यहां तक वर्णन है कि एक कोई यवन था, बैलों का व्यापार करता था, बैल बेचता था। बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, उसको संग्रहणी नाम का रोग हो गया। संग्रहणी रोग हो जाने पर बार बार दस्त होती है, दौड़ना पड़ता। शरीर अशक्त था, दस्त करने के लिए गया, मैदान में बैठा, तब तक उधर से सूअर का एक बच्चा आ गया कहीं से, सूकर शावक, और उस सूकर शावक ने उसको मारा। जब मारा तो गिर पड़ा, वो ढमला गया, महाराज ढुलक गया। बूढ़ा था ही, बीमार भी था। सूकर ने जब मारा तो वो गिर गया, और गिरते समय उसने कहा कि हरामजादे ने हमें मारा, क्योंकि वो तो यवन के लिए हराम होता है ना सूअर। तो उसने कहा इस हराम ने मुझे मारा, और इतना कहते कहते उसका प्राण निकल गया। हराम कहा, उसमें राम शब्द आ गया, इसलिए भगवान ने उसको भी वैकुंठ प्रदान कर दिया, उसको भी परम गति प्रदान कर दिया। यवन हराम नाम कई तर गए, यवन हराम नाम कई तर गए सदन कसैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 हाँ
भोजन करते तीन तीन बेरिया मिश्री दूध मलैया। 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 राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते। छिल छिल लेत जमैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम नाम कहीं तर गए। यवन राम नाम कहीं तर गए सदन कसैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई रे। चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई। बट चढ़ा के नैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। अरे सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 9 दोहे में 91 पंक्तियों में गोस्वामी पाद ने